आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद की बेटी और इन्होंने लोकसभा में चुनाव भी लड़ा था। मीसा भारती जी हमारे साथ हैं। मीसा जी, आपसे मैं समस्तीपुर के एक रैली में मुलाकात वहां पर की थी। आपने जो बात कही वो सही तो हो चुकी है, अब आगे क्या दिख रहा आपको? बिल्कुल। सबसे पहले तो जो आज महागठबंधन को ऐतिहासिक जीत मिली, इसके लिए बिहार की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ। आपकी जीत हुई है, उसका सबसे बड़ा कारण आपको क्या लगता है? इसमें बहुत सारे कारण हैं। एक तो जो मोहन भागवत जी ने आरक्षण का जो कारण जो दिया कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, वो भी एक मुद्दा था। जो महंगाई यहाँ पे मुद्दा था, वो भी मुद्दा था। और सबसे बड़ा जो मुद्दा था, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी 40-40 सभाएं बिहार में कर रहे थे, और जो पिछले लोकसभा में जो उन्होंने वादे किए थे, चाहे वो नौजवानों को रोजगार देने की, चाहे महंगाई कम अच्छे दिन की, चाहे वो काला धन वापसी का, चाहे वो किसानों के लिए हो, चाहे वो महिलाओं के लिए हो, तो कहीं ना कहीं इन सब बातों को अगर वो जो 18 महीने बाद वो बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कैंपेनिंग के लिए आए, तो उन्होंने उस मुद्दे को टच करने की भी आवश्यकता नहीं समझी। उन्होंने नए नए मुद्दे दिए, उन्होंने तंत्र मंत्र और इस सब बातों पे, और कहीं ना कहीं बिहार की जनता इन सबको देख रही थी, समझ रही थी, और उसी का आज नतीजा है कि महागठबंधन को इतनी भारी जीत। आप ये बताइए, आप पे जिस तरीके से आप पे उन्होंने बातों से प्रहार किया था मोदी जी ने, ट्विटर पे बड़ी लड़ाइयां हुई थी, वो भी एक कारण है क्या? कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि इतनी भारी संख्या में जो बहुत ज्यादा महिलाएं नाराज थी मैं नाराज थी, और मेरा साथ बिहार की महिलाओं ने भी दिया। निशा जी, आपने तो ये बता दिया आपके जीत का कारण क्या है, मोदी जी के हारने का जरा बता दीजिए। मोदी जी के हार का कारण वो खुद ही हैं। एक तो इनका जो विचारधारा है, उसको बिहार ने पूरी तरह से नकार दिया, और कहीं ना कहीं वो एनडीए गठबंधन और मोदी जी खुद ही अपने हार का कारण है। वही हमें मुद्दे देते चले गए, और सारे मुद्दे उन्होंने ही हमें प्रोवाइड कराए। और मुझे लगता है कि शायद प्रधानमंत्री जी यहाँ 1-2 ही सभा करते तो शायद कुछ बेटर रिजल्ट उनके लिए होते, लेकिन हम तो चाहते थे कि 40 से वो और 80 सभाएं करते, तो हमारे लिए मतलब क्लीन स्वीप होता वो। सबसे अहम सवाल अब ये है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आप लोग हैं। अब पार्टी में अहम पोजीशन को लेकर के कोई बातचीत होगी इस पे? जरा आप इस पे खुल के बताइए। देखिए, क्योंकि हम तीनों महागठबंधन के जो नेता हैं, वो मिल बैठ करके इसके ऊपर तय करेंगे, और ये हमारे लिए कोई मुद्दा नहीं है। आज के दिन ये हमारे लिए कोई मुद्दा नहीं है। 2 विधायकों की दीदी हैं आप तो बोलिए अब। देखिए, 2 विधायकों की दीदी हूँ और बहन होने के नाते मैं तो चाहूंगी कि हमारे भाई और आगे करे और आगे अच्छा करे। तो लेकिन फिर भी ये हमारे क्योंकि अब हम गठबंधन में हैं, और हमारे जो भी डिसीजन होता है हमारे नेता ही तय करते हैं, तो ये तीनों नेता बैठ करके डिसाइड करेंगे किसका क्या रोल होगा। लालू जी ने कहा था कि अगर एनडीए हारती है, बीजेपी हारती है तो बनारस जाएंगे। आपकी माता जी भी कह रहे थे वो भी साथ साथ जाएंगी, आप भी जाएंगे क्या? बिल्कुल बनारस जाएंगे, और बनारस जाके देखेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपने क्षेत्र में क्या क्या कार्य किया है, और उसको आगे बताएंगे जनता के बीच में कि उन्होंने क्या क्या किया है। और माता जी जा रही हैं तो मैं भी जा सकती हूँ। अच्छा, एक लास्ट सवाल आपसे ये पूछूंगा। आपकी माता जी कह रहे थे कि युवाओं की सरकार होगी, युवा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। क्या उनका इंडिकेशन ये था कि आपके दोनों भाइयों में कोई उप मुख्यमंत्री बने? बिल्कुल ही नहीं, उनका ये इंडिकेशन नहीं था। उनका इंडिकेशन था कि महागठबंधन ने इस बार 60% नौजवानों को टिकट दिया है, और नौजवानों की सरकार होगी। और हाँ, मतलब अगर मेरे भाई कुछ इम्पोर्टेंट उनको रोल मिलता है तो ठीक है। पटाखे कहाँ फूटेंगे आज? देखिए, मैंने कहा था, जो ये अमित शाह जी ने कहा था कि उनकी हार होती है तो पाकिस्तान का तो मुझे पता नहीं है, पाकिस्तान का तो मुझे नहीं पता, लेकिन बिहार में और पूरे देश में आज जरूर पटाखे फूट रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ वर्ल्ड से बातचीत करने के लिए।